नमस्कार। द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। एक महीना पहले यानी कि दिसंबर को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक ऑर्डर या नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं वो निकाला गया जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जम्मू कश्मीर में उनके लिए कि वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी की डिटेल है वो बताएं। और उसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया जिसका नाम पीआरएस रखा गया, यानी कि प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम उस पोर्टल का नाम रखा गया। और ये कहा गया कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अपनी रिटर्न जो है वो इसमें बताएंगे कि कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है। और सिर्फ अपनी ही नहीं, अगर आपकी फैमिली में कोई और है तो उसकी भी प्रॉपर्टी आपको बतानी होगी। पूरी रिटर्न आपको उस सिस्टम में बताना होगा, पूरा ब्यौरा देना होगा कि आपके घर में कितनी ज्वेलरी है, कितना आपके हाथ में या पॉकेट में कैश है, कितने लोग आपके घर में डिटेल में जितना भी पूछा जाता है कमाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि फिक्स डिपॉजिट कितना है, सेविंग अकाउंट जो है उसमें कितना पैसा है, अगर आपकी एंसेस्टर्स की कोई आपके पास जायदाद है यानी कि आपके माता पिता की तरफ से कोई आपको जायदाद मिली है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ड्यूरिंग आपका टर्नओवर जो रहा है जॉब का, उस वक्त आपने कितनी कमाई की है, कौन सी आपकी प्रॉपर्टी है, उसके लिए एक अलग कॉलम जो है वो रखा गया। उसके बाद ये भी बताया गया कि आपके पास गाड़ी है उसके बारे में बताइए, कौन सी गाड़ी है, कब से वो ली हुई है। उसके अलावा ये भी कहा गया कि साथ में ही जो ज्वेलरी है आपके घर में या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ है उसके बारे में, यानी कि टोटली ये देखा जाए कि हर एक डिटेल जो है वो आपको बतानी होगी। और वो सिस्टम जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया। 22 पिछले अगर दिसंबर महीने की बात की जाए, पिछले महीने की, तो 22 दिसंबर को ये बात सामने आई थी। और ये कहा गया था कि 1 जनवरी नए साल के पहले दिन से ये प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो आपको भरनी होगी और 31 जनवरी जो होगी वो लास्ट डेट होगी। अभी की बात की जाए तो आज 31 जनवरी है, लास्ट डेट है। और यही कहा जा रहा है कि आज, क्योंकि ये जब चीज़ सामने आई थी, नोटिफिकेशन सामने आई थी या ऑर्डर इसे समझे, जब ऑर्डर सामने आया तो ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है अगर वो ये भरता नहीं है, ये फॉर्म नहीं भरता है, जो ऑनलाइन है, अपनी डिटेल नहीं देता है, तो जो खबरें आई थी उसमें ये बताया जा रहा है कि उन सभी कर्मचारियों की जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा सैलरी विद हेल्ड कर दी जाएगी। और ये भी पूछा जाएगा कि आपने, या कोई एक्शन ज़रूर उन पर लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या वजह रही कि आपने जो है इसे फिल नहीं किया है। अगर वजह ठीक रहेंगी तो ठीक है, समझ सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी कि वो अपना जो जितना भी ब्यौरा था उसने नहीं बताया। और अगर कोई वजह नहीं है तो हो सकता है उन पर कोई एक्शन लिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी सैलरी जो है उसे रोक दिया जाएगा, जिसको देखते हुए बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों ने जल्द से जल्द जो है वो फॉर्म फिलअप किए। जो पोर्टल सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो दिया गया है वो पीआरएस नाम से उस पोर्टल का नाम रखा गया, यानी कि प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम उसका नाम रखा गया था। और क्योंकि ये जीएडी की साइट पे आया था उसके बाद ये भी देखा गया कि किस तरह से जो जितने भी कर्मचारी हैं वो भरते हैं, उनको डिटेल अपनी सारी की सारी जो है वो देनी है। हालांकि अब तक अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जितने भी कर्मचारी हैं, अगर हम टोटल जम्मू कश्मीर यूटी की बात की जाए तो जो सरकारी ओहदे में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी अगर लिस्ट निकाली जाए तो 4.5 लाख के करीब जो है वो सरकारी कर्मचारी है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। अब 4.5 लाख है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भी अब सामने देखने को आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि ट्विटर पे ये सामने आया है कि आज लास्ट डेट है, जिन जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने अभी तक ये फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्द से जल्द ये फॉर्म भर ले। और उसके बाद, क्योंकि ये ट्विटर पे आया है, जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट जो महकमा है उनकी तरफ से, उनके ट्विटर हैंडल पे ये चीज़ें आई हैं, अकाउंट सोसाइटी है, उन्होंने ये कहा था कि लास्ट डेट है उसमें। लेकिन जो रीट्वीट किया जा रहा है, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा रीट्वीट भी किया जा रहा है। बहुत सारे लोग पहले भी ये चीज़ें कह रहे थे और उनके संज्ञान में भी आई है कि हमें एक एडिटिंग का, यानी कि एक एडिट ऑप्शन जो है इसमें होना चाहिए। कोई भी एडिट ऑप्शन जो है अभी तक जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उसमें ऑनलाइन है तो उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है। कई जो सरकारी कर्मचारी उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने जो अपना पूरा ब्यौरा दिया है उसमें हम कुछ तब्दीली चाहते हैं, जिसके लिए यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि ये पहली बार ऑनलाइन हो रहा है, कुछ गलतियां भी हो गई होंगी, कुछ कहीं ना कहीं डाटा कम गया होगा, कुछ चीज़ें जो है वो शायद भूल गए होंगे जिसे भरना होगा। उसको लेकर वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में बहुत सारे कर्मचारियों ने भर दिया और वो डिपॉजिट हो गया, लेकिन उसमें एडिट ऑप्शन नहीं है ताकि वो अपनी डिटेल जो है वो सही तरीके से भर पाए। एक तो ये चीज़ कही उनके द्वारा, और दूसरी ये भी कही गई कि जो लास्ट डेट आज है इसे एक्सटेंड किया जाए। बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है
कि आप लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि 1 महीने का वक्त है और 1 महीने में ये काम कर पाना, बहुत सारे लोग क्योंकि अलग अलग जगहों पे होंगे जहाँ पर इंटरनेट उपलब्ध नहीं होगा, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर इंटरनेट नहीं होगा, तो शायद उनकी तरफ से ये कहा जा रहा होगा कि कहीं पर प्रॉब्लम होगी कि वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए, या ऐसी किसी सिचुएशन में हो गए यहाँ पर वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए। तो उनका यही कहना है कि आज जो लास्ट डेट रखी गई है इसे ज़रूर एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि जिन लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है, अपनी रिटर्न जो है वो नहीं भरी है, वो भी इसमें रिटर्न भर पाएँ, ताकि उनकी अगर सैलरी को रोका जाता है या कोई उन पर एक्शन लिया जाता है तो वो चीज़ें उनको देखने को नहीं मिले। फिलहाल जो सामने चीज़ आई है, जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंस अकाउंट जो सोसाइटी है उनकी तरफ से इस रीट्वीट का भी जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमने जितने भी हमें रिक्वेस्ट आई है, जिन जिन एम्प्लॉयज़ ने भी रिक्वेस्ट की है कि एक तो एडिट का ऑप्शन होना चाहिए और दूसरा एक्सटेंड डेट कर देनी चाहिए, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो रिक्वेस्ट आई है उस पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि आज लास्ट डेट है। इस लास्ट डेट के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि क्या आगे इनको टाइम देना चाहिए। और जो एडिटिंग का ऑप्शन कहा जा रहा है कि वन टाइम एडिटिंग जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए, एक बार तो एडिटिंग हो जाए, ताकि जो अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन कम गई है तो वो भी पूरे तरीके से भरी जा सके। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात कही गई है, या फिर जो ट्विटर पे जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी की तरफ से जो ट्वीट आया है, उन्होंने यही कहा है कि वन टाइम एडिटिंग के बारे में जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न है उसके बारे में सोच विचार चल रहा है, और जो डेट एक्सटेंड करनी है उस पर भी सोच विचार चल रहा है। जल्द ही क्या चीज़ें, क्या निष्कर्ष निकल के आता है, उसके आधार पर ही हम आगे इसका एक्सटेंशन अगर करना है तो वो करेंगे। और जो एडिटिंग, वन टाइम एडिटिंग की बात की जा रही है प्रॉपर्टी रिटर्न को लेकर, तो उस पर गौर किया जा रहा है, उसके लिए भी किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसी चीज़ को देख के, क्योंकि पहली बार ये चीज़ें हो रही हैं, सरकारी ओहदों पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए पूरी चीज़ें कलेक्ट करना, समझना, कितनी चीज़ें हैं उसे भरना, और बहुत सारे लोग शायद समझ भी नहीं पाए थे कि किस तरह से हमें करना है, किस तरह से भरना है। और बहुत सारे लोगों ने जो साइबर कैफ़े है वहाँ जाके भरा, कुछ लोगों ने अपने ऑफिस में ही भरा, और कुछ लोगों को शायद समझ ही नहीं आया कि हमें करना क्या है, क्योंकि ये सिस्टम जो है, ये जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो कहा गया है, ये फर्स्ट टाइम आया है और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, और ऑनलाइन तरीके से ये किया जा रहा था, जिसमें अब यही है कि एक्सटेंशन दी जाए और वन टाइम एडिटिंग की बात जो है सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाए, ताकि उनकी जो कहा जा रहा था कि उनकी अगर सैलरी रुक जाती है तो उन्हें प्रॉब्लम देखने को ना मिले, और अगर कोई और एक्शन होता है तो वो भी चीज़ें उन्हें ना देखने को मिले। और ये भी क्योंकि जो भी लोग भरना चाहते हैं, अभी भी लास्ट डेट है, उसमें यह कहा गया है कि आप प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल है PRS नाम से अगर आप जाएंगे, अगर साइबर कैफ़े है वहाँ चले जाइए, आपके ऑफिस में अगर कोई सिस्टम है जहाँ पर इंटरनेट उपलब्ध है वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। तो उससे पहले जब भी आप उस पोर्टल पर जाएंगे तो आपको अपना CIS नंबर डालना होगा। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास CPIS नंबर होता है, वो आप डालेंगे। उसके बाद क्योंकि ब्यौरा आपका रजिस्टर जो है वो रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपको ब्यौरा पूरा भरना होगा, जो कॉलम दिए गए होंगे और जो भी डिटेल मांगी गई होगी, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी अब अपनी जॉब के दौरान आपने ख़रीदी होगी, या आपके पास जितना भी सामान है घर में रखा हुआ है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा गैजेट है, वो बताना होगा। उसके बाद ज्वेलरी, इन हैंड कैश, और साथ में अगर आपके पूर्वजों की कोई जायदाद है वो भी आपके पास है तो उसकी भी डिटेल देनी होगी। उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर आपके पास CPIS नंबर नहीं है, अगर किसी एम्प्लॉयज़ का CPIS नंबर नहीं है, तो जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, तो वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे बात करिए, वो आपका जो है फॉर्म भरने में आपकी हेल्प करेंगे, अगर आपके पास CPIS नंबर नहीं है। और जब ये 31 दिन, क्योंकि लास्ट डेट है, आपका फुल डिटेल चली जाती है, तो आपको विजिलेंस क्लियरेंस भी मिल जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को यही ज़रूरत है क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर भी जो है अभी मार्च महीने में ख़त्म हो जाएगा, और टैक्स को लेकर भी जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका टैक्स को लेकर भी ये रिटर्न किया जाता है। लेकिन अभी ये पहली बार हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, समझने में समय लगा है, और 1 महीने में ही 4.5 लाख के करीब जो है वो सरकारी कर्मचारी है जम्मू कश्मीर में, तो उनको प्रॉब्लम भी आई है। फिलहाल जो दिक्कतें उनको पेश आई हैं, जो उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट की है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो विचार कर रही है, और जो रिक्वेस्टें आई हैं उस पर जल्द ही कुछ ना कुछ जो है हल निकाला जाएगा, और जिनको प्रॉब्लम आ रही है उन्हें प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। फिलहाल जो भी लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि हर एक सरकारी कर्मचारी को, चाहे वो कोई भी हो, गजटेड ऑफिसर हो या फिर गजटेड ऑफिसर नहीं हो, किसी भी ओहदे पे हो, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसे अपना PRS जो है वो भरना ही होगा प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम में, जो पोर्टल है सरकार की तरफ से वो जारी किया गया था। फिलहाल ये बड़ी खबर है, हर एक तक पहुंचाइए, और क्योंकि अभी एक्सटेंड डेट कहीं नहीं गई है, हुई नहीं है, तो इसलिए आज ही लास्ट डेट जो है वो चल रही है, और जल्द से जल्द अपना PRS जो है वो
भर लीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।